सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12 के लिए आज का हमारा टॉपिक है इनफॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट करना। फॉर्मल का पार्ट पूरा हो चुका है। पिछले वीडियोज में मैंने आपको फॉर्मल का एक्सेप्ट और फॉर्मल का रिजेक्ट बता दिया था। अब इनफॉर्मल जो इनविटेशन होता है, अनौपचारिक, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, इसमें लेटर राइटिंग का फॉर्मेट होता है। जब बहुत कम लोगों को इनवाइट करना होता था और हाथ से लिख करके लेटर के द्वारा सूचना देते थे तो वो इनफॉर्मल कहलाता था। तो जो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है वो इससे मिलता जुलता है। तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इनफॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट करना। तो इनफॉर्मल का एक्सेप्ट क्वेश्चन देखेंगे। यू आर महेश, आपका नाम महेश है। अब यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया बाय योर फ्रेंड दिनेश, आपके मित्र दिनेश द्वारा। तो दिनेश तो होस्ट हो गया और महेश गेस्ट हो गया। टू अटेंड ए डिनर पार्टी, डिनर पार्टी में शामिल होना है, सायंकालीन भोजन। ऑन दी ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे, उसके जन्म दिवस के अवसर पर। फुल स्टॉप। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, यहाँ इनफॉर्मल आ गया। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, मतलब इनफॉर्मल आ गया, एक्सेप्ट आ गया, इनफॉर्मल को एक्सेप्ट करना है। अब ये लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अब लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में सबसे ऊपर आता है सेंडर का एड्रेस, भेजने वाले का पता। अब इसमें तो प्रश्न में तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इधर लेफ्ट साइड में चलेगा पूरा। सबसे पहले 45 ये मकान नंबर है, अपनी तरफ से कोई भी कॉलोनी, रामनगर, और उसके नीचे स्थान कौन, और ये दोनों पंक्तियां मिलकर के नंबर 1 ये कहलाएंगी सेंडर का एड्रेस, भेजने वाले का पता। और कैपिटल लेटर्स का भी इसमें ध्यान रखना है, जैसे राम का आर है, नगर का एन है, टोम का टी है। ये डाटा इसमें नहीं थे, ये डाटा अपनी तरफ से सेट किए हैं। अगर ये डाटा इसमें होते तो इसमें से लिए जाते। दूसरे नंबर पर दिनांक, आज की दिनांक दे दी। अब अगस्त का महीना है, शॉर्ट करके लिख दिया AUG डॉट, और ए कैपिटल रहेगा ही। इसके बाद में दूसरे नंबर पर दिनांक। अब तीसरे नंबर पर डियर के बाद में, तीसरे नंबर पर डियर के बाद में लिखना है होस्ट, क्योंकि यहां पर होस्ट और रिसीवर एक ही बात है। जो होस्ट होगा वही रिसीवर है और जो गेस्ट होगा वही सेंडर है, क्योंकि गेस्ट ही तो रिप्लाई करता है कि उसे कार्यक्रम में जाना है या नहीं जाना है। तो ये डियर के बाद में होस्ट दिनेश, ऊपर देख चुके थे, तो डियर दिनेश। अब डियर का डी भी कैपिटल आएगा और दिनेश कोई भी नाम होता है तो नाम का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होता ही है। तो डियर दिनेश ये तीसरा भाग हो गया। इसके बाद में जो चौथा भाग होगा, इसमें इसका आएंगे कंटेंट्स चौथे भाग में। किस प्रकार से ये सेट होगा, ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन में चलता है। इसमें आई का, वी का और यू का प्रयोग होगा विशेष तौर से। यहां से लेंगे चलेगी कि थैंक्स ए लॉट, बहुत धन्यवाद, फॉर योर काइंड इनविटेशन, आपके निमंत्रण के लिए। फिर इसके बाद में प्रश्न से उतारना, मतलब थैंक्स ए लॉट फॉर योर काइंड इनविटेशन, यहां तक फिक्स याद कर लीजिए। फिर इसके बाद प्रश्न से उतारिए टू अटेंड, तो टू अटेंड ए डिनर पार्टी ऑन दी ओकेजन ऑफ, ये जो हिज है, इस हिज को भी योर में चेंज किया गया है। इसके बाद में वही सिस्टम चलेगा जो फॉर्मल में चलता था कि एक ऑन के बाद में डे और डेट, और 2 एट आएंगे, एक एट के बाद टाइम और एक एट के बाद प्लेस। तो ये ऑन के बाद में कार्यक्रम कब है, तो फ्राइडे, 23 अगस्त 2020 at 7 PM एंड ऑनवर्ड्स। अब ये कोई भी डाटा पसंद में था नहीं, पूरा अपनी तरफ से सेट किया है। और एक एट के बाद प्लेस, तो एट फिर आया है योर, एट योर होम, आपके घर पर। यहां पर फुल स्टॉप लगा, जो लाइन थैंक्स से प्रारंभ हुई थी उसका फुल स्टॉप यहां लगा है। अब यू सेकंड पर्सन होता है। अब देख लीजिए, योर, फिर योर और फिर योर, 3 बार तो इसमें योर का प्रयोग हुआ है। इस लाइन में तो यही चलेगा। तो थैंक्स से लाइन शुरू हुई और होम पे इसका फुल स्टॉप हो गया। अब इसके बाद में एक लाइन आएगी केवल एक्सेप्ट की, जिसमें फर्स्ट पर्सन चलेगा कि गेस्ट इसको एक्सेप्ट कर रहा है। आई एम मच प्लीज्ड टू एक्सेप्ट इट,
मुझे इसको स्वीकार करते हुए अत्यधिक खुशी है। आई एम मच प्लीज, मुझे अत्यधिक खुशी है। टू एक्सेप्ट इट, इसको स्वीकार करते हुए, फुल स्टॉप। तो ये इसका चौथा भाग हो गया, कंटेंट्स। अब पांचवा भाग, वही लेफ्ट में, और फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा ही, तो पांचवें भाग में लिखना है योर्स, बस योर्स लिख के छोड़ देना है। और उसके बाद में छठा भाग, छठे नंबर पर यहाँ पे गेस्ट का नाम आएगा। इसको आप चाहे गेस्ट बोल दीजिए, चाहे इसको लेटर राइटिंग के अकॉर्डिंग सेंडर बोल दीजिए, क्योंकि लेटर राइटिंग में भी नीचे नीचे जब लेटर की एंडिंग होती है तब सेंडर का नाम होता है। अब यहाँ पर गेस्ट कौन था? महेश, वही सेंडर है, तो ये महेश और इसका एम इसमें कैपिटल हो गई। इस बात को अलग से ध्यान रखना है, मैं एक बार फिर आपको बताऊं कि ये लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में सेंडर नीचे नीचे आता है, तो जो गेस्ट होगा ना वही सेंडर होगा। गेस्ट और सेंडर एक ही बात है। और जो होस्ट होगा वही रिसीवर होगा। तो होस्ट और रिसीवर एक ही बात है। रिसीवर प्राप्त करता वही होस्ट है, सेंडर भेजने वाला वही गेस्ट है। तो इस प्रकार से इसकी आपको नंबरिंग भी करनी है। नंबरिंग इसकी 6 तक होगी। तो सबसे पहले तो सेंडर का एड्रेस। अब अगर डाटा पर्सन में है, मकान नंबर, कॉलोनी या प्लेस, तो वो ले लीजिए, और अगर नहीं है तो अपनी तरफ से प्रयोग करना है। दूसरे नंबर पर दिनांक, तीसरे नंबर पर डियर के बाद होस्ट। अब होस्ट का नाम अगर दे रखा है तो पर्सन से लेना है, नहीं दे रखा है तो अपनी तरफ से सेट करना है। चौथे नंबर पर जो इसके कंटेंट्स सेट होगी, जो इसकी लैंग्वेज सेट होगी, उसमें थैंक्स ए लॉट फॉर योर काइंड इन्विटेशन, यहां तक फिक्स आपको याद हो। इसके बाद में प्रश्न से ही उतारना है, टू अटेंड ए डिनर पार्टी ऑन द ओकेजन ऑफ। अब वहां पर आपको यहाँ पे हिज मिले, हर मिले, कुछ भी मिले, योर में चेंज करना है। कोई भी कार्यक्रम हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, रिंग सेरेमनी हो सकती है, मैरिज हो सकता है। उसके बाद ऑन के बाद डे और डेट, एक एट के बाद टाइम, और एक एट के बाद प्लेस, फुल स्टॉप। और इसके बाद में एक लाइन इसमें एक्सेप्ट की आएगी कि आई एम मच प्लीज्ड टू एक्सेप्ट इट। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन का ही प्रयोग होता है। इसके बाद में पांचवें नंबर पर योर्स लिख के छोड़ देना है, और छठे नंबर पर सेंडर। अब उसको सेंडर बोल दो चाहे गेस्ट बोल दो। तो इसके अंदर गेस्ट और सेंडर एक ही बात है, क्योंकि गेस्ट ही तो रिप्लाई करता है, और होस्ट और रिसीवर एक ही बात है। तो मुझे आशा है इनफॉर्मल का एक्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।